Welcome to AR Kids World. हाँ तो नन्हे दोस्तों, आज मैं आपको कहानी सुनाता हूँ गुल्लू गुलहरी की। गुल्लू अपनी माँ के साथ जंगल में एक दरख्त पर रहता था। गुल्लू बहुत शरारती था, लेकिन वो ऐसी शरारतें नहीं करता था जिससे किसी को नुकसान पहुंचे। गुल्लू का घर दरख्त के ऊपर बना हुआ था और उसके साथ एक नहर बहती थी। गांव से शहर जाने वाले बहुत से लोग इस दरख्त के नीचे आकर रुकते, नहर का ठंडा पानी पीते और आगे चले जाते। गुल्लू इन सबको देखा करता और अगर कोई मुसाफिर दरख्त की छांव के नीचे लेटकर सो जाता तो गुल्लू उसके सामान की तलाशी जरूर लेता और खाने पीने की चीजें निकालकर चुपके से खा जाता। वो अक्सर सोचता कि ये इंसान इतने मजे मजे की खाने की चीजें कहाँ से लेकर आते हैं, क्योंकि उसने कभी भी जंगल में एक भी दरख्त ऐसा नहीं देखा था जिस पर गुलाब जामुन, रसगुल्ले या चॉकलेट लटक रही हो। मगर इसे क्या मालूम था कि ये नेमत तो अल्लाह मियाँ ने सिर्फ इंसानों को ही दी है कि वो घर पर मजे मजे की चीजें बनाकर खा सकें। नहर के पुल पर से गुजरने वाले कुछ लोग तो ऐसे थे जो रोज गुजरते थे। इनमें एक अम्मा मालन थी जो बाग से फूल चुनकर शहर बेचने जाती थी। फूलों की खुशबू गुल्लू को बहुत पसंद थी। दूसरा अली बाबा था जो शहर सब्जी बेचने जाता और वापसी पर शीशम के दरख्त के नीचे बैठकर चंद मिनट आराम करता था। तीसरा एक दूध वाला था जो रोज शहर दूध लेकर जाता। कभी कभार गुल्लू और इसके साथी दूध वाले की साइकिल से आगे से गुजरने का मुकाबला किया करते थे। एक रोज गुल्लू अपने दोस्तों के साथ दरख्त पर पकड़म पकड़ाई खेल रहा था कि इसकी नजर शहर से आने वाले रास्ते पर पड़ी। एक आदमी साइकिल के पीछे एक बड़ा सा डब्बा रखे आ रहा था। गुल्लू और इसके साथी खेल छोड़कर इस आदमी को देखने लगे, क्योंकि इस आदमी को पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। वो आदमी आहिस्ता आहिस्ता साइकिल चलाता हुआ शहर से आ रहा था। गुल्लू ने सोचते हुए पूछा, ये कौन हो सकता है? गुल्लू का दोस्त बोला, मुझे पता है ये कौन है। गुल्लू ने कहा, बताओ फिर कौन है? गुल्लू के दोस्त ने कहा, ये फेरी वाला है और शहर से चीजें बेचने आता है। गुल्लू ने पूछा, मगर तुम्हें कैसे मालूम? गुल्लू के दोस्त ने कहा, मुझे पता है क्योंकि कल इसकी साइकिल पर जो बड़ा सा डब्बा रखा हुआ था, इसमें तरह तरह की चीजें थी। कल इसके डब्बे से एक मूंगफली गिरी थी जो मैंने चखी थी, वो बहुत मजेदार थी। अच्छा, इसके डब्बे में खाने की चीजें होती हैं, गुल्लू ने खुश होकर कहा। फिर तो आज इसकी तलाशी लेंगे। सख्त गर्मी का मौसम था। नहर पर पहुंचकर इस आदमी ने अपनी साइकिल दरख्त के साथ खड़ी की और खुद नहर पर पानी पीने चला गया। गुल्लू तो पहले ही मौके की तलाश में था। वो फौरन एक शाख से दूसरी शाख पर होता हुआ नीचे को दौड़ा। उसके दोस्त जरा डरपोक थे, वो ऊपर ही बैठे रहे। दौड़ते दौड़ते अचानक गुल्लू का पांव फिसला और वो नीचे गिरा। वो जमीन पर गिरने की बजाय सीधा साइकिल वाले के डिब्बे में जा गिरा। गुल्लू तो बहुत खुश था कि आज तो मुफ्त में मूंगफलियां, अखरोट और दूसरी चीजें खाने को मिलेंगी। मगर ये क्या, दुकानदार तो आज शहर से सिर्फ सुरख मिर्चें लेकर आया था। अच्छू अच्छू, गुल्लू ने जोर से छींक ली और डब्बे से बाहर जा गिरा। फिर क्या था, गुल्लू जैसे ही अपना मुंह खोलता
اس کو چھین کے ہی آئی جا رہی تھی۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کو یہ کیا ہو گیا۔ اس کا یہ حال دیکھ کر اس کے دوست جو درخت پر بیٹھے تھے زور زور سے ہنسنے لگے۔ اتنا ہنسے کہ بے قابو ہو کر وہ بھی سب درخت سے گرے اور سیدھا مرچوں والے ڈبے میں جا گرے۔ اب تو سڑک پر ہر طرف اچھو ہو رہی تھی۔ ساری کی ساری گلہریاں سڑک پر پھر رہی تھیں اور چیخ رہی تھیں۔ پھیری والا جب پانی پی کر واپس آیا تو اس نے اتنی ساری گلہریوں کو چیختے دیکھا تو وہ بھی ہنسنے لگا۔ اسے گلہریوں کا یہ تماشا بہت دلچسپ لگ رہا تھا۔ ہنس کر اس کے پیٹ میں درد ہونے لگا۔ ہنستے ہنستے اچانک دکاندار کا پاؤں پھسلا اور وہ بھی مرچوں والے ڈبے میں جا گرا۔ اس کی ناک میں بھی مرچیں گھس گئیں۔ اب پھیری والا بھی گلہریوں کے ساتھ چھینکے مار رہا تھا۔ راستے پر بہت سے لوگ رک کر ان کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ چھینکوں کی آوازیں سن کر جنگل کے اور بھی جانور درختوں سے سر نکال کر ان کو دیکھ رہے تھے اور ہنس رہے تھے۔ Please like, subscribe and share our channel with your friends, family and others. Thank you.